तो अभी यहाँ पे हमारे पास कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब, एक न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि आजकल फिटनेस का कितना इम्पोर्टेंस हो गया है, उसके ऊपर जो डिफेंस है, जो डिफेंस के जो मेन टॉप अपर बॉडी है, वो भी कितना उसमें चिंतित है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कल के एक न्यूज़ है कि उसमें जितने भी बड़े रैंक के अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर तक के लेवल तक की जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके लिए भी अब जो फिटनेस टेस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हर क्षेत्र में, हमारे समाज के हर क्षेत्र में आ रही है। लोग अवेयर तो हो रहे हैं अपने फिटनेस को लेके, बट ये जो अलग अलग सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड कहें, विभागों की तरफ से कहें, पुलिस प्रशासन है या वो है, उसमें कितना इम्पोर्टेंट है। और आप 27 साल इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं, तो वहाँ पर ये फिटनेस का, या जो ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं या जब ज़्यादा बड़े जो पोस्ट पे अधिकारी पहुँच जाते हैं, वो उस प्रकार से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि ये जो पहल है कि सभी को फिटनेस टेस्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, या जो आपकी ACR भरी जाती है उसमें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपके प्रमोशन में उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उस न्यूज़ से आपको क्या एनालिसिस लगता है सर? बिल्कुल, एक ये फिटनेस वाली बात जो आपने बताई है, फिटनेस तो फौज में हर दिन PT होती है। हाँ। फिटनेस होता है। हाँ। और ये समय समय पर इसका जांच भी होती है। अच्छा। इसके लिए सब कुछ बनाए गए हैं, BPET बनाया गया है, PPT बनाया गया है, रोड मार्च बनाया गया है, स्पीड मार्च बनाया गया है। यस सर। पर मतलब कुछ कई कारण कई को रहते हैं कि वो पूरा स्ट्रिक्टली वो नहीं हो पाता है कभी कभी जी। तो अब ये लगा है, क्योंकि अगर बॉडी फिट नहीं है तो उनको हर चीज़ करने में दिक्कत आए, अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो अब इसको जो है स्ट्रिक्टली लागू करने का प्लान बना है। बिल्कुल सर, ये जो मेन पीछे जब मैं इसको न्यूज़ को वॉच कर रहा था, देख रहा था, तो इसमें ये भी कहा था कि आजकल अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो जिससे कि जो आर्मी पर्सन है, जो इस प्रकार से वो है, तो आर्मी को उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा नहीं हूँ कि आर्मी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान होता है। अगर एक जवान चले जाए, एक अफसर चले जाए, क्योंकि वो है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया है। बिल्कुल, अगर सेक्शन में 10 जवान होते हैं, 10 में एक किसी कारण से नाकामयाब हो गया, तो 10 जो एक का काम है, उन 9 आदमी को एक का जो लोड है, चाहे वो ड्यूटी लोड हो, चाहे कोई भी लोड हो, वो काम उसको करना पड़ेगा। अच्छा। तो उसमें जो है ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। और तो अभी ये मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जिससे हमारा भी शरीर फिट रहेगा, और साथ में जो है जो और आने वाली जो टीम है उनको भी ये रहेगा कि भाई हमको एट ए टाइम फिट रहना है। वैसे भी फौज में एट ए टाइम जवान बोलते हैं, चाहे वो 45 साल का हो, 50 साल का, वो जवान ही रहता है। अच्छा। तो थोड़ा अभी इसमें अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में। तो बहुत बढ़िया वो है ये, अगर इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है, चलो यार हम साथ में, जैसे आप और हम साथ के हैं, तो ठीक है, इतना टाइम से हम एक साथ रह रहे थे, तो थोड़ा 19-20 में अगर मान लीजिए 20 मिनट में आना है, 19 मिनट 50 सेकंड में आया है, तो चलो ठीक है, अगले उसमें उसको मौका मिलता है। सर, अब दूसरी बात ये है ना सर, जो नीचे सिपाही हैं, नायक हैं, हौलदार हैं या नायब सूबेदार हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि अगर हमारे ऊपर के जो ब्रिगेडियर हैं या सूबेदार मेजर हैं या वो हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें तो करना ही करना है। बिल्कुल, ये पहले भी था जी। जब भी ACR भरा जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरा जाता है, उस दौरान मेडिकल कराना होता है जी, अलग से। वो एनुअल मेडिकल के अलावा वो मेडिकल कराना होता है, और जब मेडिकल फिट होगा तभी उसका ACR भरा जाएगा। ये तो था। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा बहुत मैंने जो आपको बोला कि ऐसा रहता है, इतना टाइम आपसी प्यार रहता है, ज़िंदगी और वो साथ रहने का वो रहता है, तो थोड़ा बहुत वो था। तो अब और शक्ति हो रही है, तो सबको इसमें जो है दिल से काम करेंगे, फिट रहेंगे, सारे फिट रहेंगे, तो सब मिलकर काम करेंगे, तो मज़ा तो आएगा। अच्छा। बिल्कुल, सर, मज़ा आता था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आप नायक से हौलदार बने होंगे, हौलदार से नायब सूबेदार बने होंगे, नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार मेजर, कैप्टन तक आप पहुंचे, तो सर आपका
आपका वेट बढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल ना, मेरा वेट तो बड़ा कहाँ सर, 56-57 किलो से अभी जाके घर जाके बढ़ा है, मेरा 62-63 हो गया है। अच्छा। नहीं तो 54-55 मैं अंडर वेट ही रहा पूरा टाइम। अच्छा। तो मतलब बहुत बढ़िया रहा, जितना मेरा वेट कम रहा। हाँ। अब हो सकता है खानदानी मेरा वजन थोड़ा हम लोगों का उतना ज़्यादा नहीं है, उस वजह से ना बड़ा हो। अच्छा। मतलब जो भी, और फिजिकल एक्टिविटी में लगातार फर्स्ट से लास्ट तक रहे तो वैसे भी थोड़ा वो रहा होगा। तो अच्छा लगता है ऐसा, अगर कोई नया चीज़। सर जब आप वो आपके अंडर जो टीम थी उसमें कोई ओवरवेट होते थे तो आप कैसे उनको टैकल करते थे, उनको क्या कहते थे या क्या करवाते थे? बिल्कुल, वो तो हमको देख के, अगर मैं किसी टीम का लीडर हूँ तो देख के ही मतलब बनता है कि अगर टीम लीडर फिट है तो खुद ही अपने आप ही, मतलब एक क्या होता है लीडर का एक गुण माना जाता है कि पहले खुद करो, उसके बाद अपनी टीम को अपने आप देख के काम करेंगे। वो थोड़ा एक लीड करने का एक वो होता है। तो बच्चों में जो हमारे जूनियर्स थे अभी भी उनका फ़ोन आता है, कोई अब बड़े बड़े रैंक में, अच्छे अच्छे रैंक में पहुंच गए हैं तो बोलते हैं सर आपके उससे है। तो मेरे उससे नहीं है, उन्होंने खुद मेहनत करने वाले थे, हम तो सिर्फ लाइन देने वाले होते हैं। तो अभी भी अच्छा लगता है जब लोग ऐसे फ़ोन करके, हर 10 दिन में 15 दिन में फ़ोन आते रहता है अपने साथ वालों का, बहुत बढ़िया लगता है, तो याद ताज़ा भी हो जाती है। अच्छा सर, ये जो फिटनेस का वो है, तो इसको आप मानते हैं कि ये हमारे देश के हर डिपार्टमेंट में या हर समाज के हर क्षेत्र में या इसमें लागू होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं पर चाहे कोई बड़े ऑफिसर्स में देखते हैं या वो होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं, तो इन कंपेरिजन टू जो फिट होगा और जो ओवर वेट होगा उसके काम की गति में सर अंतर तो होगा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो भी बेल्ट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेल्ट पहनता है तो उन सब के लिए तो ये स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। अच्छा। और जो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि जो टीचर हैं या जो और दूसरे डिपार्टमेंट जो विदाउट बेल्ट वाले हैं जी, तो उनको भी जो है इस पर जो है थोड़ा थोड़ा लेवल पर, पहले 20% से 30% से, तो धीरे धीरे इसमें होना चाहिए। अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उनका खुद का मन से भी बढ़ेगा कि हाँ भाई हमको फिट रहना है। तो वैसे भी आजकल समाज में फिट रहो वाला तो ये बहुत बढ़िया ट्रेंड चला है। हाँ। बिल्कुल ट्रेंड चला है आजकल। तो मोटे पेट वाले बच्चों को लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है, और तो और बाकी वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ट्रेंड चला है आजकल। बिल्कुल स्मार्ट बॉडी जिसकी है तो उसका हर चीज़ में उसका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब वो कपड़े पहनता है जो उसका समाज में खड़ा रहने का और उसका कॉन्फिडेंस पे भी उसका झलकता है कि हम भाई मैं कितना फिट हूँ, मैं यहाँ पर खड़े रहने के लिए यहाँ पर सक्षम हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम कोई जनरल साहब अगर यूनिट का विजिट करने आते थे, जब खड़े रहते थे हम, मैं और सीओ साहब, तो आते ही बोलते थे साहब आपकी जो है बॉडी थोड़ा सीओ साहब को भी बताओ। अच्छा। तो मतलब ऐसा लगता है सीओ साहब भी बोलते थे थोड़ा अपना वजन बढ़ाओ साहब, आपका और मेरा जो है वो नहीं हो रहा है। तो आज मैं बता सकता हूँ वो सीओ साहब की मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, उतनी उनने अपने आप को स्मार्ट कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने आप को स्मार्ट बना दिया है। तो मतलब ये एक वो रहता है कि अगर वो है तो हाँ कुछ सीखो अगले से। तो ये एक वो रहता है, मतलब अच्छा भी लगता है ऐसी चीज़ों में। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टन नारायण सिंह जी हमारे साथ, और जो आप इंडियन आर्मी में वैसे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने आप में एक परिपक्व ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश की आन बान शान है। हर वहाँ पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होने का कोई वो नहीं है, बट उसको और मजबूत बनाने के लिए एक नियम कि आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपका जो छुट्टियाँ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और ये नीचे सिपाही से लेके ब्रिगेडियर रैंक तक हर जो भी वहाँ पे आर्मी के जवान हैं उनको देना ज़रूरी है। उसी के ऊपर हमारे कैप्टन साहब ने अपने विचार रखे, और जो आने वाले यूथ हैं जो अभी ट्रेनिंग आर्मी में भर्ती होने हैं, रिजल्ट आने वाला है या तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से ये सोच लेना है कि मुझे वहाँ जाके भी ये नहीं सोचे कि अभी मैं 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता हूँ या फिर रंगरूटी कर लूँगा तो फिर मेरे मज़े ही मज़े हैं। ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ जब तक आप आर्मी में हैं या यहाँ पे हैं तो आपको फिट रहना है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि फिट रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक मानसिक जो बीमारियां होती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं,
और हम एक बेहतर इंसान और बेहतर अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी हैं, तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूथ इंडिया एकेडमी निःशुल्क निस्वार्थ एकेडमी है। आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।